आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए फरवरी के महीने में जो बैंक की रेपो रेट होती है उसे घटा दिया है। और ये घटाव जो है वो 0.25% हुआ है। और इस तरीके के रेट में जो घटाव अब देखा गया है, यानी कि जो डिक्रीजमेंट किया गया है आरबीआई के द्वारा, ये बहुत सालों के बाद किया गया है। फरवरी माह के महीने में जो मौद्रिक नीति की समीक्षा की गई उसमें बहुत सालों बाद, या यूं कह लीजिए कि एक अरसे बाद, जो रेपो रेट है उसमें कमी की गई और उसे 0.25 तक घटा दिया गया। अब इसका आप पे क्या असर होने वाला है? क्या जो एग्जिस्टिंग लोन आपने लिए हैं उसके रेट कम होंगे, या जो नए लोन हैं सिर्फ उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा? और अगर आप फायदा लेना चाहते हैं इस घटे हुए रेट का, तो वो कैसे लें? और आने वाले महीने में यानी कि अप्रैल माह में फिर से मौद्रिक नीति की समीक्षा होगी, तो उस समय ये जो रेट है इस पे क्या फोरकास्ट है? हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मौद्रिक नीति की समीक्षा जब अभी फरवरी माह में की गई तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी देखने को मिल सकती है। ये 10 पैसे 15 पैसे का अनुमान था, लेकिन इन सब के उलट आरबीआई ने 25 पैसे की रेपो रेट में कमी करी है। यानी कि जो रिजर्व रेपो रेट है वो 6.5% थी, जो कि अब घट के 6.25% हो गई। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि बैंकिंग में ऑलमोस्ट 87,000 करोड़ का लिक्विड इनफ्लो आ जाएगा, जो कि सेंट्रल बैंक अपने पास रिजर्व रखता है। वो रिजर्व जो पैसा है, ये 87,000 करोड़ रुपए, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट तो जाहिर सी बात है, जब इतना पैसा बैंकों के पास आएगा तो वो लोग, बैंक्स जो है वो अपनी इस क्रेडिट लिमिट जो रिलीज हुई है उसके अगेंस्ट लोन ज्यादा देंगे, अच्छे रेट पे देंगे। जाहिर सी बात है, रेट कम होंगे तो पैसा भी आपको ज्यादा मिल गया। सीधे सीधे तौर पे जब रेपो रेट में कमी की जाती है, रिजर्व जो एक रेपो रेट होती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक हर बैंक की डिपॉजिट के अगेंस्ट एक निश्चित परसेंटेज पे अमाउंट अपने पास रिजर्व में रखता है। जब ये अमाउंट कम होगा, यानी 6.5 से 6.25% आएगा, तो जो ये 25 पैसे का जो इंटेक्ट है, ये 87,000 करोड़ के आसपास का है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो जब ये बैंकों में जाएगा तो जाहिर सी बात है, बैंकों के पास इतना पैसा आया है तो वो आप लोगों को लोन में देंगे। अब लोन में देंगे तो 25 पैसे की गिरावट है, तो आपके लोन भी सस्ते हो गए, तो ग्राहक भी आएंगे। ये संकेत है इकोनॉमी में तेजी के, इकोनॉमी में डेवलपमेंट। और ये जो कमी करी है ये लगभग 5 साल के बाद आई है, यानी कि 5 साल तक रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। ऑलमोस्ट कोविड के बाद से कोई बदलाव किया नहीं गया था, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो स्टेबल कंडीशन पे, ये कयास लगाए जा रहे थे कि अभी और थोड़ा सा डेवलपमेंट होने दिया जाए, स्टेबल कंडीशन में आ जाए। रेपो रेट और इस तरीके के जो ब्याज है इनके कम करने का मकसद सिर्फ ये होता है, इकोनॉमी में ज्यादा इनपुट आए, लोन ज्यादा, डेवलपमेंट ज्यादा हो, और वो असर अब आने वाले सालों में दिखेगा। नेक्स्ट, क्या अब जो अप्रैल में मौद्रिक समीक्षा होगी, यानी जो रिव्यू होगा, उसमें रेट कम होंगे या यही रहेंगे या बढ़ेंगे? एज पर द कंडीशन जो अभी चल रही है उस हिसाब से रेट में फिर से कमी देखने को मिलेगी। यानी कि अगली मौद्रिक जो समीक्षा है जो आरबीआई करेगा, वो अब करेगा अप्रैल महीने में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। और उसमें वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में या रेपो रेट में 25 पैसे की कमी और कर सकता है। ये तो बात हो गई कि ये आने वाले समय में अभी क्या चल रहा है और आने वाले समय में इसका क्या और फोरकास्ट है। तो जाहिर सी बात है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाले सेक्शन में हम लोग आ चुके हैं। डेवलपमेंट हम लोग इतना कर चुके हैं पिछले 5 सालों में कि 1 से 1.5% तक गुंजाइश है, जिसमें 25 पैसे की घोषणा हो चुकी है। 25 पैसे उम्मीद है कि अप्रैल महीने में हो जाएगा, 50 पैसे और आने वाले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स में, यानी कि अगले मार्च से पहले 50 पैसे की और कमी देखने को मिल सकती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ पे कम होंगे, और दूसरी बात, लोन सस्ते हो जाएंगे। अब इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा? देखिए, दो तरीके के कंज्यूमर है इस समय मार्केट में। एक वो जो ऑलरेडी लोन ले चुके हैं, एक वो जो लेना चाहते हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं और अगर संभव हो तो अप्रैल महीने तक होल्ड कर सकते हैं, तो कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट और सस्ते हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लोन अभी इसी महीने लेना है तो आप फ्लोटिंग रेट पे लें, मार्केट लिंक पे लें, फ्लैट या फिक्स रेट पे ना लें, जिससे आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर फ्यूचर में बदलाव होता है तो वो फिर आपको सुविधा नहीं मिल पाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग या फिक्स कौन सा लें, इसके बारे में वीडियो बना मैं चुका हूं ऑलरेडी, और उसका लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूं। आप इसको समझ सकते हैं भली बात कि फिक्स फ्लोटिंग किस तरीके से रेट होते हैं, फ्लैट या रिड्यूसिंग किस तरीके के रेट होते हैं। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और बहुत जल्दी सरकार ये भी एक समीक्षा कर रही है कि जो लोन पे हम लोग फोरक्लोजर चार्जेस देते हैं उसको भी खत्म कर दिया जाए या नेग्लिजिबल लेवल पे ले आया जाए। हम जब भी लोन लेते हैं तो
एक लोन बंद कराने के लिए समय से पहले जब हम लोन बंद कराते हैं तो एक निश्चित अमाउंट होता है 2% 2.5% जिसे फोरक्लोजर चार्जेस के रूप में हम लोग देखते हैं। बैंक ऑलरेडी आरबीआई एक कमेटी बना चुका है जो अपनी सिफारिशें रिव्यू कर रही है और उसमें संभावना ये है कि बहुत जल्द फोरक्लोजर चार्जेस से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। अब अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो मैंने बता दिया कि अगर आप रुक सकते हैं तो अप्रैल महीने तक रुक जाइए। अप्रैल 15 से पहले ये मीटिंग फिर होगी और उसमें रेट घटने की उम्मीद है। लेकिन अगर आपको लोन लेना आवश्यक है तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप फ्लोटिंग या रिड्यूसिंग रेट पे लें जो मार्केट लिंक हो। तो आपको जो आने वाले समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी आएगी उसका फायदा भी मिल सकेगा। अगर आपका फिक्स रेट होगा या फिर आपका जो है नॉन मार्केट लिंक जो लिंक पे रेट होता है उस पे अगर आप लोन उठाते हैं तो उसका फायदा आपको इतना नहीं मिल पाएगा। दूसरा, अगर आपका ऑलरेडी लोन चल रहा है तो देखने वाली बात यहाँ पे ये रहेगी कि आपने जो लोन लिया है वो फिक्स रेट पे लिया है या रिड्यूसिंग पे लिया है या मार्केट लिंक पे लिया है। मार्केट लिंक मतलब जो आपके पीएलआर से लिंक होता है, जिसमें ये लिखा रहता है आपके सैंक्शन लेटर पे अगर आप पढ़ेंगे कि 0.5 या प्लस 0.5 या प्लस 0.15 या जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि जो भी उनकी पीएलआर है यानी प्राइम लेंडिंग रेट है बैंक का, मान लीजिए कि वो 8% है और आपको लोन 9% पे मिला है तो वहां पे लिखा होगा पीएलआर प्लस 1%। अब अगर ये 8% से 9% होगा तो प्लस 1% 10% रेट हो जाएगा, और अगर ये 8% से 7.5% पे आता है तो आपका रेट 1 प्लस रहेगा, यानी कि 1% मार्जिन रहेगा तो 8.5 पे हो जाएगा। तो ये देख लीजिएगा। अगर उसमें लिखा हुआ है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये रेट कम होने का आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कम कराना चाहते हैं तो फिर क्या करें। अब मान लीजिए कि आपने रेट 9.5% पे लिया था, कोई कार लोन लिया था 9.5% पे। अब अगर वो 1% मार्केट का रेट कम हो जाता है या 50 पैसे कम हो जाता है तो आप कैसे करेंगे। इसके लिए आपको अपने बैंक की शाखा से संपर्क करना पड़ेगा और अपना लोन रीस्ट्रक्चर करवाना पड़ेगा। रीस्ट्रक्चर का प्रोसेस हर बैंकों का अलग अलग है। आपको पहले वो अप्रूवल बेस्ड भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लोन का जो फायदा है फिक्स पे आपका रेट चेंज तो वैसे नॉर्मली हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप कम कराना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक की शाखा में जाएं, वहां के अधिकारी से संपर्क करें और अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करा के नए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बुक कराएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। रेट ऑफ इंटरेस्ट से जुड़े किसी भी संशय को अगर आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें, हम लोग उस पर रिवर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरीके की अगली जानकारी में फिर से आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।